साथियों नमस्कार। आज हम हमारी नई शिक्षा नीति 2020 के अध्याय 2 जिसमें बुनियादी साक्षरता एवं संख्या ज्ञान के बारे में प्रावधान किया गया है को समझने का प्रयास करेंगे। अध्याय 2 बुनियादी साक्षरता एवं संख्या ज्ञान के लिए समर्पित है। बुनियादी साक्षरता एवं संख्या ज्ञान को सीखने के लिए एक तात्कालिक आवश्यकता और पूर्व शर्त के रूप में इस अध्याय में मान्य किया गया है। सभी विद्यालयों के छात्रों द्वारा पढ़ने लिखने और संख्याओं के साथ कुछ बुनियादी संक्रियाएं करने की क्षमता आगे की स्कूली शिक्षा में और जीवन भर सीखते रहने की बुनियाद रखती है और भविष्य में सीखने की एक पूर्व शर्त भी है। हालांकि विभिन्न सरकारी और साथ ही गैर सरकारी सर्वेक्षणों में यह संकेत मिलता है कि हम वर्तमान में सीखने की एक गंभीर समस्या से जूझ रहे हैं। वर्तमान में प्राथमिक विद्यालय में बड़ी संख्या में शिक्षार्थियों ने, जिनकी अनुमानित संख्या 5 करोड़ से भी अधिक है, बुनियादी साक्षरता और संख्या ज्ञान भी नहीं सीखा है। अर्थात ऐसे बच्चों को सामान्य लेख को पढ़ने, समझने और अंकों के साथ बुनियादी जोड़ और घटाव करने की क्षमता भी अर्जित नहीं हुई है। सभी बच्चों के लिए मूलभूत साक्षरता और संख्या ज्ञान को प्राप्त करना तत्काल रूप से एक राष्ट्रीय अभियान बनेगा। यह शिक्षा नीति में अध्याय 2 में कहा गया है, जिसे कई मोर्चों पर किए जाने वाले तात्कालिक उपायों और स्पष्ट लक्ष्यों के साथ अल्पावधि में प्राप्त किया जाएगा। इसमें प्रत्येक छात्र को कक्षा 3 तक, यानी छात्र जब कक्षा 3 तक पहुंच जाएगा तब तक मूलभूत साक्षरता यानी पढ़ने, लिखने और समझने का कौशल अर्जित करना और संख्या ज्ञान को राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में आवश्यक रूप से प्राप्त करना शामिल किया गया है। शिक्षा प्रणाली की सर्वोच्च प्राथमिकता 2025 तक प्राथमिक विद्यालय में सार्वभौमिक रूप से मूलभूत साक्षरता और संख्या ज्ञान सभी विद्यार्थियों को प्राप्त कराना है। यही संख्या ज्ञान और मूलभूत साक्षरता प्राप्त कराना यह सर्वोच्च लक्ष्य होगा सभी विद्यालय के सभी विद्यार्थियों को 2025 तक। सीखने की बुनियादी आवश्यकताओं अर्थात मूलभूत स्तर पर पढ़ना, लिखना और अंक गणित को हासिल करने पर ही हमारे विद्यार्थियों के लिए तभी प्रासंगिक हो सकता है जब उन्हें सबसे पहले पढ़ना, लिखना और अंक गणित में संख्या ज्ञान, जोड़, घटाव और गुणा और भाग तक का प्रारंभिक ज्ञान हो जाए। इसके लिए आधारभूत साक्षरता एवं संख्यात्मकता पर एक राष्ट्रीय मिशन स्थापित किया जाएगा। उसके अनुसार सभी प्राथमिक और उच्चतर प्राथमिक विद्यालयों में सार्वभौमिक मूलभूत साक्षरता और संख्या ज्ञान के लिए राज्य या केंद्र शासित प्रदेश की सरकारें 2025 तक प्राप्त किए जा सकने वाले कार्यों और लक्ष्यों की चरणवार पहचान करेगी। राज्य इसकी प्रगति की बारीकी से जांच और निगरानी करते हुए एक क्रियान्वयन योजना या एक्शन प्लान भी तैयार करेंगे। सर्वप्रथम शिक्षकों के रिक्त पदों को जल्द से जल्द और समयबद्ध तरीके से भरा जाएगा। विशेष रूप से वंचित क्षेत्रों और उन क्षेत्रों में जहां शिक्षक बच्चों का अनुपात दर ज्यादा हो। विशेष रूप से वंचित क्षेत्रों और उन क्षेत्रों में जहां शिक्षक बच्चों का अनुपात का दर ज्यादा हो या जहां साक्षरता की दर निम्न हो, वहां स्थानीय शिक्षक या स्थानीय भाषा से परिचित शिक्षकों को नियुक्त करने पर विशेष रूप से ध्यान दिया जाना चाहिए। यह सुनिश्चित किया जाएगा कि प्रत्येक स्कूल में शिक्षक विद्यार्थियों का अनुपात प्यूपिल टीचर्स रेशो 30:1 से कम हो, यानी एक शिक्षक के पीछे 30 से अधिक बच्चे न हो, 30 से कम संख्या एक शिक्षक के लिए होना चाहिए। और सामाजिक और आर्थिक रूप से वंचित बच्चों की अधिकता वाले क्षेत्रों में तो स्कूलों में शिक्षक विद्यार्थियों का अनुपात यानी पीटीआर
25:1 से भी कम हो, यानी प्रति शिक्षक जो बच्चों की संख्या है वह 25 से भी कम होना चाहिए। एक शिक्षक पर सीखने के लिए आश्रित बच्चों की संख्या 25 से कम हो, यह हमारी नई शिक्षा नीति के अध्याय 2 में कहा गया है। कक्षा स्तर से नीचे के बच्चों को, यानी जो बच्चा जिस कक्षा में अध्ययनरत है उस कक्षा के स्तर से, उस कक्षा के लर्निंग आउटकम के लेवल से जो बच्चा निचला स्तर पर है उसके सीखने का स्तर अभी थोड़ा निम्न है, इन बच्चों को मूलभूत साक्षरता और संख्या ज्ञान सिखाने के उद्देश्य से शिक्षकों को सतत रूप से उत्साहित और प्रशिक्षित किया जाएगा। इन्हें सतत प्रशिक्षण दिया जाएगा ताकि ये इन बच्चों पर विशेष ध्यान दे सके। पाठ्यचर्या में बुनियादी साक्षरता और संख्या ज्ञान पर अतिरिक्त ध्यान दिया जाएगा। पूरे प्रारंभिक और माध्यमिक स्कूल अध्यापन के दौरान एक सतत, रचनात्मक और अनुकूल मूल्यांकन प्रणाली के साथ विशेष रूप से प्रत्येक बच्चों का सीखना ट्रैक किया जाएगा। जिस प्रकार से सीखना चाहिए उस गति से सीख रहे हैं या नहीं सीख रहे हैं, और सीख रहे हैं तो कम सीख रहे हैं, अधिक सीख रहे हैं, कितना सीखा है, इस बात को सतत रूप से निगरानी में रखा जाएगा। सामान्यतया पढ़ने, लिखने, बोलने, गिनने, अंकगणित और गणितीय चिंतन पर अधिक ध्यान केंद्रित करना होगा। विद्यार्थियों को इन क्षेत्रों में प्रोत्साहित करने के लिए उन पर प्रतिदिन अतिरिक्त ध्यान दिया जाएगा और वर्ष भर विभिन्न मौकों पर इन विषयों से संबंधित गतिविधियों को लागू भी किया जाएगा। मूलभूत साक्षरता और संख्या ज्ञान पर नए सिरे से जोर देने के लिए शिक्षक शिक्षा यानी टीचर्स एजुकेशन और प्रारंभिक ग्रेड पाठ्यचर्या यानी प्राथमिक और माध्यमिक विद्यालय की कक्षाओं के पाठ्यक्रम को भी नए सिरे से डिजाइन किया जाएगा। मूलभूत साक्षरता का आशय है फंडामेंटल लिटरेसी, संख्या ज्ञान का आशय है न्यूमरेसी। वर्तमान समय में ECCE यानी बाल्यावस्था पूर्व शिक्षा और देखभाल की व्यवस्था सभी तक नहीं है। इस व्यवस्था तक सभी बच्चों की पहुंच नहीं होने के कारण बच्चों का एक बड़ा हिस्सा ऐसा है जो पहली कक्षा में प्रवेश पाने के कुछ ही समय बाद, कुछ ही सप्ताह बाद अपने सहपाठियों से पिछड़ जाता है। इसलिए NCERT और SCERT के द्वारा कक्षा 1 के विद्यार्थियों के लिए अल्पकालीन 3 महीने का प्ले आधारित स्कूल तैयारी मॉड्यूल बनाया जाएगा, स्कूल रेडीनेस मॉड्यूल बनाया जाएगा। इस मॉड्यूल में बाल सुलभ गतिविधियां और वर्कबुक होगी जिनमें अक्षर, ध्वनियां, शब्द, रंग, आकार, संख्या आदि शामिल होंगे। इस मॉड्यूल को क्रियान्वित करने में सहपाठियों यानी बालक के साथ पढ़ने वाले, बालक के साथ अध्ययन करने वाले, उसके मित्रों अर्थात सहपाठियों और अभिभावकों का भी योगदान लिया जाएगा। इससे यह सुनिश्चित करने में मदद मिलेगी कि हर विद्यार्थी स्कूल के लिए तैयार है, या तैयार नहीं है तो वह तैयार हो जाए। द डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर नॉलेज शेयरिंग यानी दीक्षा का जो प्लेटफॉर्म है उस पर बुनियादी साक्षरता और संख्या ज्ञान पर आधारित उच्चतर गुणवत्ता वाले संसाधन रिसोर्सेस, वो वीडियो के रूप में हो सकते हैं, ऑडियो के रूप में हो सकते हैं और स्क्रिप्ट के रूप में भी हो सकते हैं, का एक राष्ट्रीय भंडार उपलब्ध कराया जाएगा जिसको देखकर शिक्षक इस क्षेत्र में अपने कौशलों को बढ़ा सकेंगे, इनका उपयोग कर सकेंगे। तकनीकी दखल को, टेक्नोलॉजिकल इंटरवेंशन को शिक्षकों के लिए एक मदद के रूप में, एक हेल्प के रूप में पहले प्रयोगात्मक अर्थात पायलट प्रोजेक्ट के रूप में लागू किया जाएगा और फिर इसे सबके लिए समान रूप से लागू किया जाएगा। इसमें शिक्षक और विद्यार्थियों के बीच भाषाई बाधाओं को भी दूर करने के उपाय शामिल हैं। वर्तमान में बड़े पैमाने पर बच्चे नहीं सीख रहे हैं, यह एक बड़ा संकट है। सभी के लिए साक्षरता और संख्या ज्ञान प्राप्त करने के
इस महत्वपूर्ण मिशन में शिक्षकों का सहयोग करने के लिए सभी व्यवहारिक तरीकों का पता लगाया जाएगा। दुनिया भर के अध्ययन से पता चलता है कि जब सहपाठी यानी विद्यार्थी अपने साथ पढ़ने वाले मित्रों के साथ एक दूसरे से सीखते और सिखाते हैं, तब यह सीखना जो है काफी प्रभावी हो जाता है। इस प्रकार प्रशिक्षित शिक्षकों की देखरेख में और सुरक्षा पहलुओं का उचित ध्यान रखकर साथी छात्रों के लिए पीयर ट्यूटरिंग को एक स्वैच्छिक और आनंदपूर्ण गतिविधि के रूप में लिया जा सकता है। स्थानीय और गैर स्थानीय दोनों प्रकार के प्रशिक्षित वॉलंटियर्स के लिए इस बड़े पैमाने के अभियान में भाग लेना बहुत आसान बनाया जाएगा और उन्हें इसके लिए प्रेरित और प्रोत्साहित भी किया जाएगा। यदि समुदाय का प्रत्येक सदस्य साक्षर सदस्य किसी एक छात्र को पढ़ाने के लिए प्रतिबद्ध हो जाए, एक पढ़ा लिखा व्यक्ति एक छात्र को पढ़ाने के लिए कटिबद्ध हो जाए, वह संकल्पित हो जाए, तो इससे देश का परिदृश्य शीघ्र ही बदल जाएगा। इस मिशन को अत्यधिक प्रोत्साहित और समर्थन किया जाएगा। यह हमारी नई शिक्षा नीति की मंशा है। राज्य मूलभूत साक्षरता और संख्या ज्ञान को बढ़ावा देने के लिए इस राष्ट्रीय मिशन में पीयर ट्यूटरिंग यानी विद्यार्थियों द्वारा अपने सहपाठियों के साथ मिलकर सीखना सिखाना और वॉलंटियर्स को बढ़ावा देने के लिए यानी स्वैच्छिक आधार पर समुदाय के सदस्यों द्वारा सीखने सिखाने की प्रक्रिया में सहयोग देने के लिए तत्काल नवीन मॉडल स्थापित करने पर विचार किया जा सकेगा तथा शिक्षकों को समर्थन देने के लिए अन्य कार्यक्रम भी राज्य स्तर से शुरू किए जा सकेंगे। यदि सभी भारतीय और स्थानीय भाषाओं में दिलचस्प और प्रेरणादायक बाल साहित्य और सभी स्तर के विद्यार्थियों के लिए स्कूल और स्थानीय पुस्तकालयों में बड़ी मात्रा में पुस्तकें उपलब्ध कराई जाएगी, जिसके लिए आवश्यकतानुसार उच्चतर गुणवत्ता के अनुवाद और यदि आवश्यक हुआ तो टेक्नोलॉजिकल सपोर्ट से भी अनुवाद करवाए जाएंगे और वह विद्यालयों में उपलब्ध कराए जाएंगे। स्थानीय पुस्तकालयों में बड़ी मात्रा में पुस्तकें उपलब्ध कराई जाएगी। यह बात भी इस बुनियादी साक्षरता एवं संख्या ज्ञान के संदर्भ में कही गई है। देश भर में पढ़ने की संस्कृति के निर्माण के लिए सार्वजनिक और स्कूल पुस्तकालयों का विस्तार किया जाएगा। डिजिटल पुस्तकालय भी स्थापित किए जाएंगे। गांव में स्कूल लाइब्रेरी की स्थापना से समुदाय को भी लाभ होगा, जो स्कूली समय के पश्चात उसका लाभ ले सकते हैं। बुक क्लब के सदस्य इन स्कूली या सार्वजनिक लाइब्रेरी में मिल सकते हैं, जिससे पढ़ने की संस्कृति को प्रोत्साहन मिलेगा। एक राष्ट्रीय पुस्तक संवर्धन नीति भी तैयार की जाएगी, जिसमें पाठकों को सभी स्थानों, भाषाओं, स्तरों और शैलियों में गुणवत्ता वाली पुस्तकों की उपलब्धता एवं पहुंच सुनिश्चित करने के लिए व्यापक पहल की जाएगी, ताकि पढ़ने की संस्कृति का विस्तार हो और इसे और बढ़ावा मिले। जब बच्चे कुपोषित या अस्वस्थ होते हैं, हम हमारे दैनिक अवलोकन से, अपने अनुभव से यह बात कह सकते हैं कि जब बच्चे कुपोषित या अस्वस्थ होते हैं तो वे बेहतर रूप से सीखने में असमर्थ होते हैं। अस्वस्थता की स्थिति में उनका सीखना कठिन हो जाता है या उनका सीखना ठीक से निरंतर नहीं रह सकता। इसलिए बच्चों के पोषण और स्वास्थ्य, इसमें मानसिक स्वास्थ्य भी शामिल है, इन पर विशेष ध्यान दिया जाएगा। पुष्टिकर भोजन और अच्छी तरह से प्रशिक्षित सामाजिक कार्यकर्ताओं, काउंसलर और स्कूली शिक्षा प्रणाली में समुदाय की भागीदारी के साथ साथ शिक्षा प्रणाली के अलावा विभिन्न सतत उपायों के माध्यम से कार्य किया जाएगा। सभी विद्यालय के बच्चे स्कूलों द्वारा आयोजित नियमित स्वास्थ्य जांच में भाग लेंगे और इसके लिए बच्चों को स्वास्थ्य कार्ड भी जारी किए जाएंगे। इसके अलावा कई सारे अध्ययन से यह पता चलता है कि सुबह के पौष्टिक नाश्ते के बाद के कुछ घंटों में अनेक मुश्किल विषयों का अध्ययन भी
अधिक प्रभावी होता है, यानी सुबह के नाश्ते के ठीक बाद जो कठिन विषय माने जाते हैं उनका भी यदि अध्ययन किया जाए तो वह बच्चे आसानी से समझ जाते हैं, उनका सीखना अधिक प्रभावी होता है। इस उत्पादक और प्रभावी समय का यानी सुबह के पौष्टिक नाश्ते के ठीक बाद के समय का लाभ उठाया जा सकता है यदि सुबह और दोपहर में बच्चों को क्रमशः पौष्टिक नाश्ता और भोजन दिया जाए। जहां पके हुए गर्म भोजन की व्यवस्था करना संभव नहीं होगा, वहां सादा लेकिन पौष्टिक विकल्प जैसे गुड़ के साथ मूंगफली या गुड़ मिश्रित चना या स्थानीय स्तर पर उपलब्ध फल दिए जा सकते हैं, फल उपलब्ध कराए जा सकते हैं। सभी स्कूली बच्चों की विशेष रूप से 100% टीकाकरण के लिए स्कूलों में नियमित स्वास्थ्य जांच कराई जाएगी, इसे नियमित स्वरूप दिया जाएगा और इसकी निगरानी के लिए हेल्थ कार्ड भी जारी किए जाएंगे। धन्यवाद।